हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो यहाँ पे बेटी आज सो रही है लिविंग रूम में। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते रात को यहीं पे सो गई थी और बोल रही है अभी मम्मा अभी मुझे आदत डालनी है, मैं यहीं पे ना मतलब स्टडी करूँगी। इसे नाइट स्टडी करना ज़्यादा इजी लगता है सुबह मॉर्निंग जल्दी उठने की बजाय। तो मतलब ये 1:30-2 बजे के करीब तक बढ़ती है, उसके बाद सो जाती है। तो है ना, ये सबसे मुश्किल दिन है जो इसके आ रहे हैं लाइफ में। जो हम एक एज ए पेरेंट्स भी हम लोग ये समझते हैं, जब हम बच्चे थे तब हमें इतना नहीं समझ में आता था भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। जो 10th की क्लास के है ना फाइनल एग्ज़ाम जब होते हैं, तो ये है ना उसी के है ना तैयारियों में लगी। अपने तरफ से तो देखिए पूरा 100% देती है बेटी, ऐसा भी नहीं है, मगर हमें थोड़ा सा इसका केयर भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि घर छोटा है और आपको पता है रूम अलग से नहीं है बेटी के लिए, जिससे क्या वो अपना पढ़ सके। और ऐसा होता है ना भी ये फ़ोन वगैरह देखते हैं, जैसे बेटा कभी बोल देता है कुछ, तो ये डिस्टर्ब होती है। तो अभी बोल रही थी मम्मा भी मैं लिविंग रूम में ही सोया करूँगी, यहीं पे अपना स्टडी किया करूँगी, मैं बेडरूम में नहीं आऊँगी। तो इसके है ना जो एग्ज़ाम है 17 फ़ेब को शुरू है फाइनल एग्ज़ाम। तो थोड़ा इसे स्ट्रेस भी है और मुझे लगता है ये हमारी है ना थोड़े से ड्रॉबैक है घर छोटा होने की वजह से। अगर बच्चों का अलग से रूम हो ना तो बच्चे आराम से अपना पढ़ लेते हैं। तो मगर देखिए फिर भी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अभी, हाँ ठीक है अगर घर छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं लिविंग रूम में ना मंजे पे सो जाऊंगी। तो इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी, मगर चलो वो रात को सो गई। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, मेरे पास है ना एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और है ना रजाई वगैरह मेरे पास अभी नहीं है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और वहाँ पे लगा हुआ है लॉक। और मैंने हस्बैंड को बोला है अभी है ना उनको फ़ोन करो भी चाबी दे के जाए, एटलीस्ट हम अपनी पेटी तो बाहर निकाल ले। जैसे अभी बेटी को ज़रूरत है, ब्लैंकेट की ज़रूरत है ना, गद्दे की ज़रूरत है। तो मगर हस्बैंड बोल रहे थे, मैंने बोला हुआ है वो आते ही नहीं है है ना चाबी देने के लिए। हमें ये था हम अपनी एटलीस्ट अपना सामान बाहर निकाल ले, क्योंकि अभी कुछ पता तो है नहीं भी उन्होंने कब आना है कब नहीं है ना, तब तक हमारा सामान बाहर ही रहेगा। और थोड़ी धूप वगैरह भी लगवा लूँगी। 4 से 5 साल हो गए जब मैंने अपनी पेटी में से कुछ भी नहीं निकाला है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है, चीज़ें ख़राब भी ना हो गई हो, धूप लगवानी है। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी भी आप है ना एक बार बोलो उनको भी चाबी दे के जाए, हम अपना सामान निकालें। क्योंकि जैसे बेटी अभी लिविंग रूम में सोई है ना, तो रात को बड़ी मुश्किल हुई थी। उसने है ना मतलब जो सामान वगैरह मतलब बिछाने के लिए यूज़ किया था है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने उसे बोला भी तुम रहने दो यहीं पे सो जाओ। तो बोल रही थी मम्मा मुझे पढ़ने दो, जब मुझे लगेगा भी हाँ मुझे है ना ठंड लग रही है, जब मैं बाहर अकेली नहीं सो सकती हूँ, डर लग रहा है, तो मैं अंदर आ जाऊँगी। तो बेडरूम का तो देखिए डोर खुला ही था, तो इसने स्टडी करते करते बाहर ही सो गई। और बोल रही थी अब फिलहाल तो उसे ठंड नहीं लगी, हाँ थोड़ा डर जरूर लगा था, क्योंकि है ना गली में कुत्ते भौंक रहे थे, कोई है ना जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, थोड़ा सा डरी थी। क्योंकि देखिए रहता है हमारे यहाँ पे है ना कोई आता जाता रहता है ना, जिस वजह से इसे थोड़ा सा लगा था। मगर अभी है ना मतलब बोल रही थी नहीं मम्मा मैं कोशिश करूँगी भी मैं लिविंग रूम में ही सोऊं। और सोफ़ा कम बेड हम लोग लेने वाले थे, मगर हमारे एरिया में मुझे तो मिल ही नहीं रहा, हमें लुधियाना से लेना पड़ेगा और वहाँ पे जाके देख के ना फिर लेना पड़ेगा भी हमारी स्पेस के अकॉर्डिंग। हमें ये था भी यहाँ पे अगर है ना हमें मिल जाए तो ज़्यादा ईजी रहेगा लोकल मिलना, तो लोकल नहीं मिल रहा। और बोल रहे हैं यहाँ पे तो ट्रेंड ही नहीं है, जबकि सोफ़ा कम बेड का इतना ज़्यादा ट्रेंड है, पता नहीं क्यों हमारे एरिया में ही है ना अहमदगढ़ में ही इसका ट्रेंड नहीं है। तो उसके बाद देखिए मैं फटाफट से है ना मैं खाना वगैरह मैंने बनाया, और हस्बैंड बोल रहे थे ऐसा करो भी बेटे को ना तुम छोड़ के आओ आज फिर से स्कूल। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ना। एक तो टाइम कम होता है और मेरे से ज़्यादा फास्ट एक्टिवा नहीं चलती, जब ज़रूरत होती तब मैं एक्टिवा फास्ट नहीं चला सकती। और ये स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि अपना ऑनलाइन जो है ना इसका बैच है, उसी की जो क्लासेस लगा रही, क्योंकि वो फुल सिलेबस कवर करवा रहे हैं। और बोल रहे थे मम्मा फुल सिलेबस कवर होगा हर सब्जेक्ट का, तो वो आज कृष्णा हो गया है लेट और आज ने डाल दी थी ब्लू वाली यूनिफॉर्म, ग्रीन नाली डाल के आ गया। दीदी दे फायदे है ना, पहले दीदी बता देती थी, अभी इसे बता नहीं पाती, अभी मैं छोड़ के आती हूँ। दरवाजा हो गया बंद, डांट भेगी मैं तेरा नया लाना है, देख मैं वीडियो बना ली भी यही लेट होया है। बेटे को स्कूल छोड़ के उसके बाद देखिए यहाँ पे बनाना लेने आई थी, क्योंकि शेक के लिए हस्बैंड के है ना बोला था भी बनाना लेके आना। पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता, बीच में है ना छोड़ देते हैं भी बनाना का शेक नहीं पीना है, नॉर्मल शेक बना के, तो बीच में कभी बोलते बनाना, आज बोलते लेके आना। और जब भी दूध लेने आती तो एंडी को ज़रूर मिलती हूँ। तो ये सच में है ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पागल सा है ये भी हमारा डॉगी है, जो मतलब प्यार ही नहीं करना आता, इतना ज़्यादा कूदता है ना इंसान, इसे क्या इसे प्यार करे बहुत ज़्यादा। मतलब नहीं तो रोने भी लगता है अगर मिलके ना जाओ ना, पहचान लेता है। हस्बैंड पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते बच्चे, और जब मैं आती हूँ मैं तो इसे ज़रूर मिल के जाती हूँ। और दूध लेके सीधा भी जाएंगे घर को, धूप निकली हुई है मगर हवा ठंडी ठंडी चलती है, पता नहीं क्यों
है ना इतनी ठंडी हवा चल रही, धूप देखी सुबह है ना निकल रही है और ओस भी नहीं आजकल तो पड़ रही, मगर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और मैं चाय रख के गई थी एक साइड पे, मैंने ना राइस बॉईल करने के लिए रख दिए थे, दलिया तो सुबह बन गया था। और मैं हस्बैंड को बोल के गई थी अभी ध्यान रखना, तो है ना देखिए दलिये वाला गैस बंद कर दिया और चाय वाला नहीं किया। बोल रहे थे उसको तो उबाल ही नहीं आई और मेरी चाय भी सूख गई। बेटी के लिए भी चाय बनाई थी, मगर ये इतनी सारी जा मैं पी सकती थी या जैस्मिन, तो वो फिलहाल तो घोड़े बेच के सो रही है। फिर मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, फटाफट से मैंने ना चावल का पानी निकाल दिया और ये तब तक ठंडे हो जाएंगे। मैं चाय पी के आके फिर हस्बैंड का मुझे शेक भी बनाना है। और मैंने हस्बैंड को बोला है अब तो को आदत पड़ गई है, अभी सुबह मैं ही छोड़ के आऊँ, क्योंकि मुझे ना थकावट हो जाती है, आने जाने में ही मैं थक जाती हूँ और इतने काम होते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी आप है ना जल्दी उठा करो, मुझे ना बोला करो भी मैं छोड़ के आऊँ, मैं दोपहर को लेके आ जाती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे है ना अभी बनाना शेक रेडी कर रही हूँ, इसमें ओट्स डाल के बनाती हूँ मैं। पहले कभी कभी है ना इसमें हस्बैंड बोल देते हैं अभी ड्राई फ्रूट्स डाल दो, कभी कभी वो पाउडर लेके आए हुए हैं प्रोटीन पाउडर, वो डालने के लिए बोल देते हैं। अलग अलग सही इनका होता है। उसके बाद फटाफट से मैंने टिफ़िन रेडी किया, और टिफ़िन रेडी करते भी टाइम पता है कितना ध्यान रखना पड़ता है। भी पहले है ना जो सब्जी का टिफ़िन रखना है, उसके ऊपर है ना रोटी और चावल का टिफ़िन रखना है, उसके ऊपर चने का, और सबसे लास्ट में दलिए का, जिस अकॉर्डिंग इनकी डाइट खाते हैं ना उस अकॉर्डिंग। बड़े नखरे हैं हस्बैंड के भी। और मैं देखिए चारपाई से ये सारी चीज़ें उठा लूँगी। वैसे तो देखिए इसने ना कंफर्टर बिछाया हुआ था और इसमें वैसे भी फिलर भरा हुआ है, तो बोल रही थी ठंड तो नहीं लगी, इसे ही डबल करके उसने ना बिछा लिया था। नीचे गर्म बेडशीट रखी थी, मगर मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था भी पता नहीं कि उसे ठंड ना लग जाए बच्चे को, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा हुआ, मेरे पास स्पेस ही नहीं थी भी मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट या रजाई वगैरह रखूँ, वो नीचे मेरी पेटी में ही पड़े हैं। और मैंने हस्बैंड को सच में अभी बोला है, अभी उनको बोलो नहीं तो आप खुद चाबी लेके आ जाओ। तो इसी वजह से है ना थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने फटाफट से अभी फिर सारा घर का काम किया, और उसके बाद देखिए मुझे है ना अपनी बेटी के साथ में भी मिलके है ना उसको भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा, जो मुझे अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देखिए वो ना तो फ़ोन देखने देती है, बोलती है मम्मा फ़ोन देखते हो तो डिस्टर्ब होती हूँ, है ना। जब मैं वीडियो वगैरह भी शूट करने में थोड़ा सा मुझे होता है भी चलो मैं अपने काम बाकी के करती रहूँ, जिस साइड ये पढ़ रहे उस साइड फिर मैं अपना काम कम करती हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, ना तो किसी से बात हो पा रही है। मैं तो काफ़ी दिन हो गए मैं किसी को फ़ोन भी नहीं करती, कि बोलती है जब फ़ोन पे आप बात करते हो आप इतने ज़ोर से बोलते हैं मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो डिस्टर्ब का इसका बड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी। कुछ भी होता है ना तो बोलती है मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ मम्मा, मेरा ध्यान नहीं लगता, और मुझे ये नहीं चाहिए भी इसको कोई बहाना मिले। तो फिलहाल मुझे लगता है 4 से 5 दिन हो गए इसने मुझे बात ही नहीं करने दी, और मैं किसी को अभी फ़ोन भी नहीं करती हूँ। अगर इमरजेंसी में मुझे फ़ोन करना भी पड़ता है तो छत पे जाना पड़ता है, क्योंकि हाँ मुझे भी लगता है ये डिस्टर्ब हो जाती है। और मेरे लिए घर पे अकेले इस तरह से ना भूतों की तरह घूमना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। देखो किसी से बात करें या फ़ोन देखें ना टाइम निकल जाता है, और जैसे अभी है ना हाउस हेल्पर आ गई तो काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, मगर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पढ़ रही होती है। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा भी मैं क्या करूँ। तो जैसे तैसे तो दिन निकालने ही पड़ेंगे, ये 1 महीना तो मुझे है ना निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग की, और जो है ना मेरा सामान बचा था, जो 26 जनवरी की सेल लगाई थी, कुछ चीज़ें बच गई थी, तो वो घर पे ही यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो फिलहाल मुझे अभी तक है ना मतलब मैसेज आ रहे हैं इंस्टा पे भी, आपने फैब में भी है ना सेल लगानी है, तो मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और मैं सच बताऊँ 90 to 95% है ना मेरी सेल जो हुई थी इंस्टा के थ्रू ही हुई थी, है ना। मेरी रील वायरल हुई और लोग है ना देख के फिर लेने आए, और जो भी लेने आया ना वो लेके ही गया है। कुछ लोगों को चीज़ें नहीं मिली थी, और कुछ जिनको मिली वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने अपना रिव्यू भी है ना मतलब शेयर किया। फिलहाल आप लोग भी बताइए क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं शॉप के बारे में तो सोच रही थी, मगर अभी जो मैंने है ना देखिए अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस सेल लगाने के बाद, मुझे लगता है पहले फ़िलहाल मुझे है ना ऑनलाइन अपना काम करना चाहिए। मैं इंस्टा पे यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट वगैरह आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर किसी को पसंद आएगा तो है ना मतलब डिलीवरी चार्जेस के साथ वो है ना मैं सोच रही हूँ भी लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ जो भी चीज़ें मिले, क्योंकि उनको मेरा ना कलेक्शन बहुत अच्छा लगा था, चॉइस अच्छी लगी उनको हमारी चीज़ें, और तकरीबन सारी चीज़ें ही सेल हुई हैं। सिर्फ ये ना बच गए थे हमारे नेल पेंट्स और कुछ पर्स बचे हैं, वो भी हम लोग है ना मतलब ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं रहे थे, तो हमें ये था भी जितना हो गया सेल बस ठीक है, हमें है ना अपना एक्सपीरियंस लेना था। मगर ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, इतना मतलब मैं सच बताऊँ सेल लगाने से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे या लोग नेगेटिव बोलेंगे, मगर मुझे इतनी रिस्पेक्ट और इतना मतलब मुझे खुशी मिली ना, लोगों ने इतना प्यार दिया। जो भी आ रहे थे सबसे पहले देखिए सत श्री अकाल राधे राधे करके विश कर रहे थे। नॉर्मली मुझे लगा नहीं था भी लोग मुझे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे सेल लगाने पे। जब वीडियो पे देख के वो मतलब स्पेशल बोल बोल रहे थे मुझे भी, हमने आपको देखा था रील में, आपकी वीडियोस देख के आए हैं।
तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। देखिए एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते अगर आपको आपके काम की वजह से रिस्पेक्ट मिले ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे लगा था लोग शायद थोड़ा नेगेटिव लेंगे इस चीज़ को भी, सेल लगाई, मगर लोगों ने इतना पॉजिटिव लिया और मुझे अभी तक कमेंट आ रहे हैं भी हाँ हमें है ना ये चीज़ें चाहिए, कब मिलेगी, आप दोबारा सेल कब लगाओगे। तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा भी मैं ना शॉप करने की बजाय पहले है ना मैं ऑनलाइन करके देखती हूँ। फिलहाल बेटी के एग्ज़ाम के बाद ही मैं सोचूंगी, क्योंकि अभी मैं ये है ना नहीं करना चाहती भी मैं अभी से ये स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जब वीडियो बनाऊंगी, प्रोडक्ट लेके आऊँगी, तो बच्चों का देखिए ध्यान तो जाता है, बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं भी क्या लेके आए कैसे। तो फिलहाल मैंने सोचा भी ये 1 महीना तो है ना निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना ऑनलाइन ही चीज़ें अपना सेल करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोग इस चीज़ को है ना सपोर्ट करेंगे और मुझे बताइएगा कि ये आइडिया मेरा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर शॉप खोली उसमें मुझे टाइम देना पड़ेगा, घर के कामों से टाइम निकाल के, और उसके बीच में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। वैसे मैं अभी फ़िलहाल मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूँगी अगर शॉप भी होगी, मगर उसमें मेहनत मेरी डबल की बजाय ट्रिपल मेहनत हो जाएगी। तो मुझे बताइएगा क्या मुझे ऑनलाइन करना चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो बास्केट थी ना मैंने फ्री कर ली थी, मुझे ये था इसमें मैंने सामान रखा हुआ था, फिर मैंने निकाल के देखिए टेबल पे ही रख ली, अच्छी लग रही है। और ऑलरेडी मेरे पास इस तरह की एक और है, मुझे दिवाली पे मिली थी, तो मैंने इसीलिए ये ले ली थी और मैंने सोचा एक बार यूज़ करके देखते हैं किस तरह की और कितनी चीज़ें आएंगी। और ये जब मैंने ना कॉफ़ी टेबल लिया था, तो मैंने ना स्टोरेज की, देखिए हमारे घर में सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टोरेज की होती है, मैंने इसीलिए ये टेबल तब लिया था। इसमें ना स्टोरेज के लिए नीचे देखिए एक तो साइड में ये दिया हुआ है, एक रैक बॉक्स दिया हुआ है, और इसमें ड्रॉर भी है, और सेंटर में भी इसमें काफ़ी चीज़ें रखने के लिए स्पेस है। हाँ अगर सही तरीके से रखते हैं ना, तब तो किसी को पता नहीं चलता है भी हाँ यहाँ पे चीज़ें हैं। फिलहाल मुझे लगा भी ये बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि चीज़ें पड़ी रहती है, तो मैंने अच्छे से क्लीन किया, कॉलिन से क्लीन कर दिया, ताकि जो भी सीलन वगैरह, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है ना, तो अच्छे से क्लीन करके मैंने पंखा चला दी ताकि इसे अच्छे से हवा लग जाए, और उसके बाद मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तब तक अपना मैं दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि हमारा घर देखिए पूरा बंद है, और सीलन तो होती है देखिए विंटर के टाइम में, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मगर हाँ चीज़ें को अगर संभालते रहें तो सीलन और स्मेल की कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम चीज़ों को क्लीन ही नहीं करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, तो फिर तो चीज़ों में स्मेल आएगी ही आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है। तो इसीलिए मैंने पंखा चला दिया था, जो भी है ना हवा लग जाएगी अच्छे से टेबल के नीचे, फिर उसके बाद मैं चीज़ें रख दूँगी। और किचन में आके सबसे पहले फटाफट से मैंने बर्तन क्लीन किए, किचन क्लीन किया, और अभी मैं ना कपड़े धो रही हूँ। और आज कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए ना, पहले जो सुबह मैंने डाले हैं ना, वो मैंने हाथ से कपड़े धोए थे, क्योंकि जागो गई थी। इससे पहले वाले आपने वीडियो देखे, जागो में गए थे, वो जो कपड़े होते हैं ना पार्टी वेयर, उन कपड़ों को तो देखिए हाथों से धोना पड़ता है, तो उनको पहले मैंने धोया। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं अपनी तरफ से तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। देखिए गुनगुने पानी में वो डिप करके मैं ना लिक्विड वाला सब डाल के ईजी में धो देती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ना मतलब बाकी का अपना काम किया। तो हस्बैंड ने एक पैकेट ला के दिया था, अभी मुझे और रहना चाहिए था, तो जितने कपड़े थे वो तो ऑलरेडी मेरे धुल गए हैं। और रेडी होके भी मुझे बेटे को भी लेने जाना, उससे पहले अपना टेबल भी ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। काम देखिए इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे पता क्या लगता है भी, जैसे बेटी बोलने भी नहीं देती, और बिना बोले मेरा काम नहीं होता। मुझे तो बोलने का, बातें करने का बहुत शौक है, और जब बातें ना करें, कोई बोले ना, तो ऐसा लगता है जैसे भूत ही घूम रही हूँ मैं घर पे। और फटाफट से देखिए मैंने यहाँ पे रैक पे, इस पे है ना जो सामान मेरा गिफ्ट देने वाला है मैंने वो रख दिया, और इस साइड में ये चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। मतलब मैं जब कोई मेहमान आएगा तब चीज़ें ये यूज़ होने वाली, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं जिसमें अपनी क्रॉकरी रखूँ। और इसमें कुछ ऐसे कपड़े हैं जो है ना छोटे छोटे पीस बचे, मैंने कुछ बनाने के लिए रखा था, फिलहाल इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। और मुझे अच्छे से अपने है ना टेबल को भी मैंने सेट कर दिया, और क्लीन हो जाए ना चीज़ें तो अच्छा रहता है, और हमें पता भी चलता रहता है भी क्या चीज़ है, क्या खराबी हुई है क्या नहीं। अगर हम चीज़ों को देखेंगे नहीं ना, तो तभी पता चलता है जब है ना चीज़। फ्रेंड्स कुछ कपड़े मैंने नीचे स्टैंड पे डाल दिए है। वैसे तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, ऐसा भी नहीं है भी धूप नहीं निकलती है, मगर छत पे मैं दीवारों पे इतने ना मतलब कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि उड़ के किसी के घर पे चले गए फिर मुश्किल हो जाती लेके आओ। तो इसलिए मैं ना आधे कपड़े, ये कपड़े वो हैं जो जल्दी यूज़ नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने अभी डाल दी, ये कल सुखा दूंगी। और छत पे तो आपने देखा अभी मैं एक ब्लैंकेट भी धो रही हूँ, वो भी छत पे डाला, इसलिए ये कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए। अभी मैं जस्ट बेटे को अभी लेने जाती हूँ, क्योंकि उसको भी लेके आना ज़रूरी है। और देखिए मैंने कब से तंदूर ला के रखा हुआ है, और मैं हस्बैंड को बोलती हूँ इसे ना अगर ऊपर छत पे रख के आओगे तभी तो मैं इसे देखूंगी भी मेरे से तंदूर की रोटी बनती है कि नहीं बनती। सारा सामान देखिए ऐसे ही पड़ा है, तो ये भी मैं एक आधे दिन में सेट करने वाली हूँ, देखती हूँ। मुझे अभी रूम की ना दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रूम भी थोड़ा मैसी हो गया है, इसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ऊपर तो मेरी चलो चलती रहती है क्लीनिंग। अभी मैं जस्ट बच्चों को लेने जाती हूँ।
और बेटे को मैं स्कूल से लेके आ गई थी। वो तो कपड़े चेंज करके अपने साथ के साथ बुआ के घर में चला जाता है। जब से उसकी बुआ यूके से आई है ना, सच बताऊं तो वो ना स्कूल से आता है, कभी तो कपड़े भी वहीं पे चेंज करता है, नीचे से ही बुआ के पास चला जाता है, क्योंकि बोलता है 3.5 साल बाद मुझे बुआ मिली है। तो ये कपड़े मैंने जैस्मिन को बोला था भी छत से ना उतार के लेके आ जाए, क्योंकि ये तो सुबह मॉर्निंग में डाले थे और ज़्यादा धूप में ना जो पार्टी वेयर कपड़े नहीं रखने चाहिए, नहीं तो इनको ना शेड मतलब डबल शेड हो जाते, कपड़े खराब हो जाते। जैस्मिन का ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है कुछ खाने का। मेरे पुत्र ने की खाना ढोकला बना के दो है? मैं मकरोनी बना दूंगी, जैसे मकरोनी खाएंगी उन्ना ही पढ़ते नहीं जिन्ना ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा करारा खाने का दिल करता। करारा तो आ दनी है मम्मा। की खाना पुत्र? कुछ भी बना मैं कह रही है चाय बनाइए, तो चाय बनाइए पतीला भर के। पढ़दी घट खाण वाल वध ध्यान है। थोड़ी देर पढ़ के मम्मा मैंने तो भुख लगी है, मैं तो कुछ खाना करारा जा पता नहीं करारा जा की तल के दवा दस मेरे पुत्र ने की खाना मैं बना के देनी हुणे कुछ भी बना दो। चल दस मेरे पुत्र ने की मन करदा खाण नु जेड़ा तू दिल ला के पढ़ सके। खाण वाल ध्यान ना जावे जैस्मिन ना। मैं फ्राइज बना के दवा। हाँ बना दो। आलू के पकौड़े प्याज वाले पकौड़े भी, गोभी वाले पकौड़े भी है। करारा ढोकला देखो मैं देखो मैंने पूछा, मैंने कहती मामा मेरा कुछ करारा खाने दे। मैंने बड़ा प्यार ना पूछा, मैं कहा मकरोनी बना दो, कहती नहीं। मैं कहा ढोकला, कहती नहीं। मैं कहा हुण तू फैल जाना, ਉਹ ਮੱਕਾ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ढोकले दे ना मम्मी मैंने कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता मंगा और कड़ी ढोकला खाना कड़ी पत्ता तो लाई जाने ना मैं मांगे ने करे भेज दिंदे कि जाके ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। इस चक्कर से नहीं मैडम जाती। मैं ਕੱਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। फिर मैंने भेज दिया। चल जल्दी। सच बताऊं जैस्मिन को आज मैंने वैसे तो परेशान किया, पता नहीं क्यों। आप लोग भी बताइए कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना तो इसको खाने की नई नई चीज़ें चाहिए। थोड़ा सा पढ़ती है ना, थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद जब इसका मन होता है तो मम्मा मेरा कुछ खाने को मन कर रहा है, कुछ खाने को। और हम लोगों ने तो काफ़ी टाइम से, देखिए मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, नमकीन बिस्किट वगैरह ये चीज़ें घर पे बहुत कम रखते हैं। मतलब हस्बैंड अगर कैंटीन से लाते भी है ना तो उनको बहुत कम बिस्किट लेके आते हैं। मतलब मैं घर पे रखती ही नहीं हूँ। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो हमारे घर में नमकीन बिस्किट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कोई आता है तो हम फटाफट से शॉप से लेके आ जाते हैं, क्योंकि गली के मोड़ पे ही है। मगर ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मुझे बोल रही थी कुछ मुझे करारा खाना है, तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हें पकोड़े बना के देती हूँ। ये फ्रेंच फ्राइज़ की तरह होता है, बस इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के चाट मसाला डाला हुआ है मैंने। तो बस था इसमें ना बेसन बहुत कम डालती हूँ, जिससे क्या है मतलब वो फ्लेवर अच्छा आता है, बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो मैंने बना के रख दिया। अभी चाय वगैरह तो उसने बना ली थी और अभी थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट। वैसे तो ये शाम का टाइम है और ये ब्लैंकेट भी मैंने धो दी थी जो इसने ना यूज़ की, क्योंकि ये बेड पे हमें ना बिछाने के लिए बेडशीट की तरह यूज़ कर रहे थे। फिर मुझे ये था भी ये मैडम जी ऊपर ले रहे हैं तो आज इसे क्लीन कर देती हूँ। और ना उसके बाद हमें ये था भी अभी चाय वगैरह पीऊँगी, तो मैं यहाँ पे मटर निकाल रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कल भी ऐसा हुआ, देखिए मैंने ना सुबह जो दाल मैंने नहीं बनाई, क्योंकि कल बेटी 2:30 बजे तक पढ़ती रही और मुझे समझ में नहीं मैं क्या करूँ। तो मैंने वैसे ही कोई ना तो फ़ोन देख रही थी ना बात कर रही थी, तो मैंने फटाफट से दाल ही बना दी थी। ये दिक्कत हो जाती है जब बेटी बोलने नहीं देती। क्या आप लोगों के पास भी ऐसा होता है? साथ में बताइएगा।